जितना पैसा इन्होंने पिछले 5 सालों में गरीबों की जेब से लिया है, मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा उतना पैसा आप गरीबों के जेब में डालोगे। आप अकाउंट निकालो, जितना इन्होंने अरबपतियों को दिया उतना आप गरीबों को दोगे। यहां पे गैस सिलेंडर का क्या रेट है? 1200। कर्नाटक में जानते हो क्या रेट है? 500। 500 रुपए का सिलेंडर है। यहां हमारी माताएं बहनें आई हैं, यहां 1400 है ना, वहां 500 है, ठीक है? तो वहां पे 900 रुपए तो गैस सिलेंडर के बचे कर्नाटक में महिलाओं के। अब दूसरी बात सुनिए, सिद्धरामैया जी ने, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में महिलाओं के लिए, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिलाओं के लिए पूरे कर्नाटक में बस के टिकट फ्री कर दिए। मतलब बस में महिला जाती है, कुछ खरीदने जाती है, इलाज करवाने जाती है, 1 रुपया नहीं देती है, 1 पैसा नहीं देती है कर्नाटक में। किसानों का कर्जा माफ हुआ। चलिए छत्तीसगढ़ ले जाता हूं आपको। छत्तीसगढ़ में वही बात मैंने चीफ मिनिस्टर से कही, जितना पैसा इन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों से लूटा है उतना पैसा आप छत्तीसगढ़ के किसानों को दोगे, यह मैंने कहा। हमने वायदा किया था धान के लिए छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा, गारंटी कर दी हमने। चुनाव के एकदम बाद 2500 रुपए प्रति क्विंटल उनका दाम हो गया। आप जानते हो छत्तीसगढ़ में दाम क्या है आज? नहीं, 2640 नहीं, आज 2800 और चुनाव के बाद 3200। मजदूरों को 10,000 रुपए मिलते हैं मजदूरी के लिए सरकार से। हमारी सोच, जब तक हम जनता की जेब में पैसा नहीं डालेंगे तब तक अर्थव्यवस्था चालू नहीं हो सकती, तब तक रोजगार नहीं मिल सकता। छत्तीसगढ़ में कुछ ही दिन पहले मेरी किसानों से बात हुई। मैंने उनसे पूछा, एक किसान था, मैंने उससे पूछा भाई बताओ, यहां पे सही रेट मिल रहा है, धान के लिए, धान उगाते हैं, धान के लिए सही में रेट मिल रहा है, तो आपका जो खेत है उसका दाम बढ़ा होगा, आपके खेत का क्या दाम है? मैंने किसान से पूछा। उसके जवाब से मैं हैरान हो गया। मुझे कहता है राहुल जी मुझे अपने खेत का दाम नहीं मालूम। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो? आप कैसे किसान हो कि आपको अपने खेत का दाम ही नहीं मालूम? कहता है मुझे दाम से कुछ लेना देना नहीं है, मैं इस खेत को कभी बेचूंगा ही नहीं, पूरी जिंदगी में इस खेत को नहीं बेचूंगा। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार मुझे धान के लिए सही रेट देती है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 5 साल में जो मेरा कर्जा लगा था, बीजेपी की सरकार जब थी, जब मेरा कर्जा लगा था, वो सारा का सारा कर्जा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उतार दिया।
उसने मुझे बताया, राहुल जी मैं सोचता था किसी दिन स्कूटर खरीदूंगा, स्कूटर छोड़िए मैंने गाड़ी खरीद ली है। होता क्या है, हम किसान मजदूर के जेब में पैसा डालते हैं। यहां हमने कर्जा माफी की बात की, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। मैं आपको यहां गारंटी दे रहा हूं, चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ होगा। 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब किसान के जेब में पैसा आए, मजदूर के जेब में पैसा आए, तो उस पैसे को जाके वो खर्च करे। शर्ट खरीदे, पैंट खरीदे, जूता खरीदे, मोबाइल फोन खरीदे, स्कूटर खरीदे, गाड़ी खरीदे। अगर किसान और मजदूर पैसा खर्च करेंगे तो फायदा किसका होगा? छोटे दुकानदार का फायदा होगा, छोटे व्यापारियों का फायदा होगा, छोटे व्यापारियों का फायदा होगा, छोटे दुकानदारों का फायदा होगा, बेरोजगारी मिटेगी। चेन है भाइयों और बहनों, चेन है, और चेन की नींव, फाउंडेशन किसान और मजदूर है। अगर हिंदुस्तान का, मध्य प्रदेश का किसान और मजदूर मजबूत नहीं है तो हिंदुस्तान कमजोर है। सीधी सी बात है। अब हम क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा फोकस गरीबों पर लगा देते हैं, पैसा हम आपके जेब में डालते हैं। वो क्या करते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, अदानी जी को, अंबानी जी को आपका धन पूरा का पूरा वो पकड़ा देते हैं। अदानी जी का बैंक लोन माफ होता है। नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का, हां चौंक गए, सच है, 14 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का माफ किया। यह पैसा अदानी का नहीं है। यह पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है। जीएसटी का पैसा कौन देता है? आप क्या सोचते हो अदानी देता है? आपने ये शर्ट खरीदी, जीएसटी का पैसा दिया। यहां आए, स्कूटर में आए, पेट्रोल डाला, जीएसटी का पैसा दिया। बिजली का स्विच चलाया, अदानी को पैसा गया। तो आप लोग पैसा देते हो, एयरपोर्ट आपका, पोर्ट आपका, सड़क आपकी, सब आपका है। क्यों पैसा आपके जेब से आ रहा है? जब उनका कर्जा माफ होता है, बैंक के पास पैसा कहां से आता है? पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कहां से आ रहा है पैसा? आसमान से तो नहीं गिर रहा है, ऊपर से तो नहीं आ रहा है, आपकी जेब से आ रहा है। तो हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? आप जाते हो, पेट्रोल पंप जाते हो, आपको पता नहीं लगता, बस ये कमी है। पेट्रोल पंप में जाते हो, पेट्रोल भरते हो स्कूटर में, वहां पे मीटर चलता है, मीटर, एक मीटर आपको दिखता है और दूसरा मीटर वहां पे अदानी का चलता है, वो मीटर आपको नहीं दिखता। फिर आप घर में जाते हो, आप बच्चे से कहते हो, बेटा पढ़ना है तुम्हें, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बेटे से कहते हो, बेटी से कहते हो, वो लग जाते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, शाम का समय आता है, आप लाइट स्विच ऑन करते हो, उसके बाद आपका बिल आता है, आप कहते हो अरे हजारों रुपए चले गए, मगर आपको यह नहीं दिखता कि उस बिल के साइड में एक कॉलम है अदानी, वो दिखता नहीं आपको, मगर वो हो रहा है। तो पूरा का पूरा फायदा अदानी, अंबानी, इन सबको ये देते रहते हैं। अच्छा, आप देखिए, एक और चीज नोट कीजिए, अभी ये भाषण चल रहा है, दिख रहा आपको? भाषण चल रहा है। यहां पर कितने मीडिया वाले हैं?
एक कैमरा दिख रहा है आपको बड़ा, एक है ना, नरेंद्र मोदी के सामने 50-100 कैमरा क्यों लगे रहते हैं?